जय गुरुदेव। एक भक्त लगन की अग्नि अंतर में धधकती ही रहती होगी। महाराष्ट्र अग्नि धधकती ही रहती है तथा मन करता है कि धधकती ही रहे। इस अग्नि के धधकने में जो सुख है उसके सामने जगत का बड़े से बड़ा सुख भी हेय है। इस सुख का आनंद जिसने लिया है वही इसको समझ सकता है। उस आनंद के सामने ईश्वर के मिलन का सुख भी छोटा लगने लगता है। हमारे गुरुदेव के एक शिष्य हमारे गुरु भाई पंडित दिलीप दत्त उपाध्याय जी थे। उनमें लगन की प्रबलता अद्वितीय थी। एक बार बात हुई तो कहने लगे, लोग इधर उधर की बातों में फालतू समय गंवाते हैं। यहाँ तो किसी के पास बैठने का मन ही नहीं करता। करनी हो तो साधन की बात करो, अपने प्रियतम प्रभु की चर्चा करो, और बात भी क्या करनी। समय हो तो जाकर साधन में बैठो। ऐसी लगन बहुत कम देखने को मिलती है। जिसको लगन होती है वह अपने अंतर में घुस जाना चाहता है। जगत में रहते हुए भी उसका मन अंतर में ही टिका रहता है। उसके समक्ष अंतर में क्रियाशीलता निरंतर बनी रहती है। उसे स्वप्न में भी शक्ति की क्रियाशीलता ही दिखाई देती है। उसके सो जाने पर भी शक्ति अपनी क्रियाशीलता का त्याग नहीं करती। लगन का आनंद दिन प्रतिदिन नया तथा दोगुना है। सब लोग बड़े ध्यान से महाराष्ट्र की बातें सुन रहे थे। जब बातें करते करते काफ़ी देर हो गई तो महाराज जी ने एकदम सत्संग के विराम की घोषणा कर दी। सब लोग जैसे चौंक कर सचेत हो गए। सभी साधकों पर जैसे एक प्रकार का नशा चढ़ा था। प्राय सभी साधकों को सत्संग श्रवण के साथ साथ क्रियाएं भी होने लगी थी। मैं एक कोने में शांत बैठा सब बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब सब लोग चले गए तो मैंने महाराज श्री से कहा, मेरा क्या होगा। महाराज श्री अर्थात मैंने कहा, मेरे अंतर में एक भी दैत्य विरोधी शक्ति सक्रिय नहीं है। दैत्यों का ही साम्राज्य स्थापित है। आपकी बातें सुनकर मेरी वास्तविक आंतरिक स्थिति मेरे समक्ष प्रत्यक्ष हो गई। महाराज श्री बड़े जोर से हंसते हुए, यदि कोई भी अंतर्विरोधी शक्ति सक्रिय नहीं है तो उन्हें जगाओ, उन्हें सक्रिय करो। इस प्रकार बुरा मुंह बना लेने से काम थोड़ी चलेगा। यह तो संसार का कठिनतम मार्ग अध्यात्म है। यदि साधन करोगे तो सब दैत्य विरोधी शक्तियां पीछे पीछे चली आएंगी। संकट के समय तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। यदि नहीं करोगे तो मुंह बनाए बैठे रहोगे। अब आगे मैं क्या कर सकता था। अपना समूह लेकर चला गया। बिस्तर पर लेटा लेटा सोचने लगा, गुरु महाराज कहते तो ठीक हैं, पर कितना भी प्रयत्न करो अपने जगाए शक्तियाँ जागती कहाँ हैं। कोई गुरु कृपा या देवी कृपा हो तभी काम बनता है। इन्हीं विचारों में मैं सो गया। प्रातः काल उठकर सभी साधन में बैठे। फिर गंगा स्नान से आकर चाय नाश्ता करके महाराज श्री के आसपास इकट्ठे हो गए। महाराज श्री, अंतर्विधि में यदि अनेक दैत्य विद्यमान हैं तो अनेक ही दैत्य विरोधी शक्तियां भी उपस्थित हैं।
आवश्यकता केवल उन शक्तियों को जगाने तथा सक्रिय करने की है। आगे मैं जिस शक्ति की बात कह रहा हूँ उसका नाम है निरंतरता, जो कि साधन के उत्थान में एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसे सूर्य संसार में कहीं ना कहीं निरंतर प्रकाशमान रहता है, जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर चला करता है, जैसे काल चक्र निरंतर घूमता रहता है, जैसे संसार की परिवर्तनशीलता निरंतर घटित होती रहती है, वैसे ही साधन की निरंतरता भी अखंड बनी रहनी चाहिए। साधन समय भी, व्यवहार समय भी, खाते समय भी, चलते समय भी, हर घड़ी साधन, हर सांस साधन, कोई विश्राम नहीं, कोई खंड नहीं, साधन ही मनोरंजन, साधन ही विश्राम। एक भक्त ऐसा साधन वही कर सकता है जिसने प्रारब्ध को पूर्णतया छीण कर व्यवहार से मुक्ति प्राप्त कर ली हो, अन्यथा व्यवहार कैसे चलेगा। महाराज, तुम अभी तक भी प्रारब्ध तथा व्यवहार के सैद्धांतिक आध्यात्मिक आधार को नहीं समझे, अन्यथा ऐसी शंका कभी नहीं करते। यह ठीक है कि जीव अपने अभिमानपूर्ण कर्मों से प्रारब्ध का निर्माण करता है, किंतु प्रारब्ध एवं संस्कार क्षीण करने का प्रश्न उपस्थित होता है तो जीव का अभिमान एवं पुरुषार्थ विफल सिद्ध हो जाता है। जितना जीव अधिक अभिमान युक्त पुरुषार्थ करता है उतना प्रारब्ध बढ़ता जाता है। संस्कार संचय करना जीवत्व है तो संस्कार क्षीण करना शक्ति की क्रियाशीलता। जीव बनाता है, शक्ति तोड़ती है। जीव फैलाता है, शक्ति समेटती है। विभाजन जीवत्व की क्रिया है तो एकत्व उजागर करना शक्ति की क्रिया। जीव की यात्रा बहिर्मुखी है तो जागृत शक्ति की अंतर्मुखी। जब तक जीवत्व का पुरुषार्थ है तब तक प्रारब्ध निर्माण है, विभाजन है, संस्कार संचय है, जगत का विस्तार है, बहिर्मुखता है। आध्यात्मिक यात्रा में पुरुषार्थ का अर्थ शक्ति के प्रति समर्पण हो जाता है। कर्म में, वाणी में, विचारों में, भावों में, सभी में समर्पण। जीव के पास यदि कुछ शक्ति हो तो उसके पुरुषार्थ का कुछ अर्थ भी है। वह तो नाम का ही पुरुषार्थी बन बैठता है। साधक जीव क्रिया का अवलोकन करते समय तथा समर्पण के अतिरिक्त कुछ कर ही नहीं सकता। कुछ कर सकने का प्रयत्न जीव का मिथ्याभिमान है। अवलोकन करते रहने तथा समर्पण करने के लिए भी शक्ति का संयोग आवश्यक है। जीव इतना विवश तथा अशक्त है कि कि शक्ति की कृपाशीलता के बिना समर्पण भी नहीं कर सकता। जब जीव इतना असक्त है तो अपने अभिमान युक्त पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध वृद्धि के अतिरिक्त कर भी क्या सकता है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जीव अपने व्यवहार को आध्यात्मिक साधन से पृथक कर लेता है। एक ही मार्ग आध्यात्म से जगत की ओर जाता है जिसमें सभी कुछ जागतिक, मिथ्या, अभिमानयुक्त, विभाजित एवं मायावी विस्तार होता जाता है। फिर उसी मार्ग पर जीव वापस लौटने लगता है तो सारा विस्तार, विभाजन, अभिमान एवं मिथ्यात्व विलीन होता जाता है। आध्यात्मिक भावनाओं तथा आचरण को छोड़कर व्यवहार का अन्य मार्ग पकड़ लोगे तो कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। इसलिए न तो व्यवहार अध्यात्म से पृथक है तथा न ही उसकी पृथकता वांछनीय है। जय गुरुदेव।